नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जेपी नड्डा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे सुबह किसी ने भेजा और उसमें जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देवताओं के भी देवता हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि कितनी मजेदार बात है। जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री जी को देवताओं के भी देवता कह रहे हैं। तो वो वीडियो बहुत एकदम वायरल हुआ और मुझे बड़ा जेपी नड्डा जी की बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि नेताओं के लिए कितना प्यार में भाव रखते हैं। और जेपी नड्डा जी अच्छे अच्छे नेता हैं। और मैंने भी विद्यार्थी परिषद में काम किया है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो उस समय बिल्कुल ये मन था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। तो मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, गाजियाबाद में गया था काम करने के लिए। और काफी अच्छे अनुभव छात्र राजनीति के हुए। उसके बाद में मैंने कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई में भी काम किया, कुछ कम्युनिस्ट संगठनों के बीच में देखने का मौका मिला और विद्यार्थी परिषद में भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। तो मेरी और जेपी नड्डा जी की एंट्री लगभग आगे पीछे थी। वो दिल्ली में इंचार्ज बने थे, मैं गाजियाबाद में काम देखता था। तो उन दौरान में काफी मुझे देखने को मिला जेपी नड्डा जी की एनर्जी। और बड़ी अच्छी बात है, छोटी सी जगह से आके और देश की सबसे बड़ी पार्टी, अब तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना किसी को भी गौरव की बात है। ये जेपी नड्डा जी के इस वीडियो को देखिए, फिर हम जेपी नड्डा जी ने क्यों कहा इस विषय पे थोड़ा सा मनन करेंगे। ये वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना। देखा आपने जेपी नड्डा जी का ये वीडियो, मजेदार है। और कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो देवताओं के भी देवता हैं। और नागार्जुन, अगर आप लोगों में से किसी ने कोई हिंदी का विद्यार्थी रहा होगा, उसने कभी नागार्जुन को पढ़ा होगा। बाबा नागार्जुन कहते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखी है उन्होंने। बिल्कुल हिंदी जगत में वो एक ऐसे लेखक हैं जो अपनी क्रांति की कविताओं को लेकर बड़े मशहूर हुए हैं। उनकी एक लाइन बड़ी मशहूर है नागार्जुन जी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देवता मत बनाओ। लोकतंत्र की विडंबना यह है कि हम आप किसी नेता को अपना देवता चुन लेते हैं और फिर जब देवता चुनते हैं तो उसमें देवत्व का भाव देखने लगते हैं। और ये आज की बात नहीं है, मैं 2 उदाहरण बताता हूं आपको भारतीय राजनीति के जिनमें देवता चुने गए। क्योंकि आज देवता वाला चुनने वाला क्रम आज शुरू नहीं हुआ, पहले भी देवता चुने जाते थे। तो मैं आपको 2 क्रम बताता हूँ। 70 के दशक में, 1970 के दशक था, एक कांग्रेस के नेता हुए थे देवकांत बरुआ। मुझे लगता है कि आप में से सबने नाम सुना होगा, जो पॉलिटिक्स में थोड़ी भी रुचि रखते हैं। बड़ा बरुआ जी की वो लाइन बड़ी फेमस रही बाद में। उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। मतलब भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है। पूरा भारत जो है वो इंदिरा गांधी में निहित है। तो देवकांत बरुआ ने उस समय में चमचागिरी में, मैं कहूंगा स्तुति गान में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्योंकि वो ये डायलॉग बहुत बाद में चलता रहा देवकांत बरुआ का, जब जब नाम लिया जाता रहा था तो वो इंडिया इज इंदिरा, ये लाइन हमेशा चलती रहती थी। 1992 के दशक की बात है कि जब लोकसभा में जनता दल के सांसद थे नीतीश कुमार, जो आजकल तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े ब्रांड हो गए हैं। वो चीफ मिनिस्टर है, उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो राजनीति में शिखर पुरुष पद में बन गए। उनके लिए पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने कि लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, बनारस जाते हैं, जबकि हमारे लिए तो विश्वनाथ ही हमारे नेता हैं। तो आप देखेंगे, एक इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, मतलब बरुआ साहब कह रहे हैं और कहीं नीतीश साहब कह रहे हैं कि बनारस में दर्शन क्या करना, विश्वनाथ हमारे नेता है, हमारे यहीं मौजूद है, तो हमारे लिए तो भगवान वही है। लगभग भाव यही था। और जनता ने दोनों मौके पर देखा। उस तारीफ में इंडिया इंदिरा के बाद 1977 में क्या कांग्रेस का हाल हुआ, गद बन गई थी। और 1993 में जनता दल बिखर गया। वो नीतीश जी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए विश्वनाथ देख रहे थे, वो भी अलग अलग हो गए। और उसके बाद में पूरा सब कुछ अलग अलग हो गया। तो ये मैं 2 किस्से से बता रहा हूँ कि ये जनता के बीच में जो आपका देवत्व का देखने का भाव है, ये कभी कभी उल्टा भी पड़ता है। लेकिन ठीक है, जेपी नड्डा जी को लगता है प्रधानमंत्री जी के देवताओं के देवता हैं, तो उसमें मैं कुछ निजी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपनी जिंदगी के अनुभव बताता हूँ।
2014 की बात है। मेरे एक दोस्त आईपीएस अब बहुत सीनियर पोस्ट पर है, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, मैं बताऊंगा तो उनको थोड़ा खराब लगेगा। उन्होंने मुझसे कहा, एक लाइन कही उन्होंने, 2014 के चुनाव की जब शुरुआत थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नायक के रूप में देश में उभर रहे थे जिसने, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में देखिए एक ये माहौल तो हो गया था कि अब इस देश का क्या होगा, एक निराशा सी आ रही थी। अन्ना आंदोलन शबाब पे था, कांग्रेस के तमाम घोटालों की बात होती थी कि आज कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आज 2G हो गया, आज 3G हो गया, आज 4G हो गया, और मीडिया बढ़ चढ़ के उन घोटालों की बात करती थी। ये बात अलग है कि मुझे अब सारे घोटाले जो हैं पिछले 7 साल में सामने नहीं आए, ना कभी खुले, और पता चला कि इस तरह के तो स्कैम हुए ही नहीं थे। मीडिया ने जनता के मन में, जनमानस के मन में साबित कर दिया था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है और रोज एक घोटाला खुल रहा है। और 7 सालों में अभी तक कोई घोटाले की परत दरअसल सामने नहीं आई। और जो सीएजी थे कह के उन्होंने भी अपनी माफी मांगी, एक अलग विषय है। तो वो जो मेरे आईपीएस दोस्त थे उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी आप गौर से देखिए, आप देखिए, आलोचना मत करिए। मैं समय इस आलोचनात्मक भाव में था कि देश का जो नायक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उभर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये बात सामने आनी चाहिए कि देश को, कि कोई उग्र हिंदुत्व का नायक नहीं है, ये देश सभी का है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो मैं उनसे इस विषय पे तर्क वितर्क करता था और आज भी करता हूँ। देखिए मेरे आज भी आरएसएस में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे कांग्रेस के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, वामपंथी भी दोस्त हैं, सपा बसपा के मित्र हैं। मुझे लगता है कि आपको ना राजनीतिक चिंतन या मनन करते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, आप विचार करिए, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से विचार की बात ही खत्म हो गई है, जहर भर गया है दिमाग में। आप कुछ बोलेंगे वो आप पे गाली गलौज शुरू कर देंगे। तो मैं उनसे विमर्श करता था, तो उन्होंने मुझसे एक लाइन कही, जब थोड़ी देर हम लोग बात करते रहे तो वो बहुत सीनियर आईपीएस मुझसे बोले, संजय जी आप यकीन मानिए जो नास्त्राडोम ने भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जो पूरा देश दुनिया में शासन करेगा, भारत का नाम ऊंचा करेगा, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और मुझे उनमें भगवान विष्णु का अवतार लगता है, आप यकीन मानिए वो भगवान विष्णु के अवतार है। तो मुझे मुझे कुछ हजम सी नहीं हुई। मैंने कहा कि अब मानवर, मुझे लगता है कि अब मुझे आपसे संवाद नहीं करना चाहिए। आप एक आईपीएस अफसर हैं और अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश के कोई नेता भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो मसूरी में जो ट्रेनिंग दी जा रही है आप लोगों को, उसमें थोड़ा सुधार होने की जरूरत है। मतलब उसमें थोड़ी सी पढ़ाई के सिलेबस चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छे राजनेता हैं। और फिर मेरे किए इस तरह के तमाम दोस्त मिलते रहे जो नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार, नायक, और गांधी से भी बड़ा नायक और नेहरू से बड़ा नायक, इस तरह की बातें वो करते रहे। तो जेपी नड्डा के संदर्भ में आज मुझे ये सब बातें फिर याद आई। अब आप सोचिए कि जेपी नड्डा को क्यों बताना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी देवताओं के भी देवता है। मत बताइए, जनता तो, जनमानस में आज भी मोदी बहुत बड़े नेता है। मैं तो फिर कहूंगा कि अगर 2 साल बाद चुनाव होगा तो मोदी जी के समकक्ष कोई इतनी बड़ा चेहरा नहीं बना पाया है कि जो मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन एक एक दूसरी बात भी है, अब इस भगवान विष्णु के चेहरे में कई डेंट पड़ भी गए हैं। वो इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि देश में कई ऐसी समस्याएं सामने आ गई हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आर्थिक मोर्चे पे हम बहुत बुरी तरह विफल हो गए हैं। जीडीपी के सारे नियम हमने चेंज कर दिए, जीडीपी को नापने का हमने तरीका चेंज कर दिया, मगर हम ऐतिहासिक गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जीडीपी बहुत नीचे चलती चली जा रही है। रुपया अब तक के अपने जिंदगी के सबसे खराब दौर में पहुंच गया है। मतलब मैं अपनी जिंदगी कह रहा हूँ, मैंने रुपए का इतना गिरता हुआ अवमूल्यन कभी देखा नहीं था। और जब रुपया गिर रहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, अरुण जेटली जी ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, तमाम नेताओं ने कहा था कि रुपया तब गिरता है जब देश का नेता का चरित्र गिरता है, जब देश गिरता है। और अब वो रुपया जिंदगी के सबसे खराब दौर में, मतलब सबसे गिरती हुई अर्थव्यवस्था के दौर में पहुंच गया। जाने माने अर्थ में शास्त्री हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर 3-4 रुपया और गिर गया तो हम श्रीलंका जैसे हालात में पहुंच जाएंगे। देश में बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे ज्यादा है। मतलब इतनी बेरोजगारों की संख्या कभी नहीं रही। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तमाम जगह मुद्दे की बात उठ रही है। सेना में अग्निवीर और अग्निपथ को लेके जो बवाल हुआ है, अगर महाराष्ट्र का हंगामा नहीं होता और उदयपुर की घटना नहीं होती
तो शायद अग्निवीर और अग्निपथ का प्रदर्शन जारी रहता। अभी भी विरोध बहुत है, नौजवानों में गुस्सा बहुत है। आप सोचिए, चपरासी की नौकरी निकलती है और अगर 100 वैकेंसी होती हैं तो कई लाख लोग फॉर्म भरते हैं। पीएचडी किए हुए, एमटेक किए हुए नौजवान चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं, रोजगार नहीं है उनके पास में। बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट क्यों और कैसे खड़ा हो गया, ये एक लंबा विषय, मैं किसी दिन इस बात पे बात करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि हम दुनिया के उन देशों में शुमार हो गए हैं जिनमें बेरोजगारी दर एक विस्फोट की तरह बढ़ती जा रही है। अभी ताजा सर्वे आया है, उसमें लिखा है कि हमारे देश के सबसे ज्यादा पूंजीपति लोग, तो करोड़पति जो अरबपति हैं, वो लगातार भारत छोड़ के जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत में अब रहना खतरनाक हो रहा है और ये देश का अमीर वर्ग लगातार भारत छोड़ रहा है। जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है। नुपुर शर्मा के बाद पूरा देश उबल रहा है, लोग कहीं कोई छोड़ ही रहे हैं। और हमारे अंबानी भैया के चैनल, और सुना है कि अडानी भैया भी अपना एक चैनल लेकर आ रहे हैं। तो अभी तक अंबानी जी के चैनल ही केवल आग लगाते थे और अब कुछ दिनों बाद अडानी भैया के चैनल भी आग लगाने को तैयार हैं। तो ये जो देश के हालात हैं, देश जिस तरह बम विस्फोट पे बैठा हुआ है, उसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि हम मोदी जी को फिर से देवत्व के रूप में स्थापित करें, गांव देहात में समझाएं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। तो आप अपनी बढ़ती हुई ईएमआई की बातें मत करिए, आप गैस सिलेंडर के बढ़ती हुई चीजों पे मत देखिए, राशन महंगा होने पे मत देखिए, आपको दवाई नहीं मिल पा रही है तो मत देखिए, क्योंकि देवताओं के देवता आ गए हैं, वो आपकी सब चीजें दूर कर देंगे। तो जेपी नड्डा जी ने सोच समझ के कही होगी बात। अब बीजेपी को साबित करना है, गांव गांव जाना है, उनको बताना है कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। और 2024 तक अगर ये बात वो कामयाब हो गए समझाने में, उनको समझाने में कामयाब हो गए कि ये देश हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है और आपकी महंगाई या आपकी परेशानी, ये सब तो कॉमन सी चीजें, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना ज्यादा जरूरी है। तो आप भूल जाइए आपकी ईएमआई बढ़ गई है, आपके बच्चे को दवा नहीं मिल रही है, लेकिन देवताओं के देवता आपके लिए हाजिर हैं। तो इनका मनन कर लीजिए, सोच लीजिए देवताओं के देवताओं को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। तो मुझे लगता है कि नड्डा जी को शायद इसी भाव में रख के उन्होंने कहा होगा, वरना अध्यक्ष तो उनकी सुरक्षित है, लंबे समय तक है। तो यकीन है वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों देखिएगा, शेयर करें। आज के माहौल में सच बोलना थोड़ा परेशानी भरी बात है, लेकिन हम तो सच बोलते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।